हेलो एवरीवन, सीट नंबर 31 में हिंदी के सीट नंबर 31 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो है 2024 में पूछा गया, जनवरी 2024 में पूछा गया जो हिंदी का 30 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। हिंदी का जो है CTET के लिए, CTET का हिंदी का जो है 30 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अगर 30 क्वेश्चन ये भी अगर पूरा PYQ कर लेते हैं तो 25 प्लस क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में आराम से स्कोर हो सकता है, ठीक है, आ सकता है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को ज़्यादा समय तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले कहना चाहेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और थोड़ा सा भी लगता है कि हेल्पफुल हो रहा है, यानी यहाँ से जो हेल्प मिल रहा है, PYQ करने से हेल्प मिल रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल या भाई बहन में को भी शेयर कर सकते ताकि उनको भी तैयारी हो सके, ठीक है, उन्हें भी हेल्प मिल सके मेरे चैनल से, ठीक है। तो उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, उनका भी तैयारी हो सके, ठीक है। और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तभी जा कर के अच्छे समझ में आएगा। इसको प्रैक्टिस सेट के सेशन से देखिएगा, ठीक है। अच्छे से अपना तैयारी करिए, क्योंकि अब तो समय भी ज़्यादा नहीं बचा है, सिर्फ 10 दिन से भी कम ही समय बचा है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन कर बढ़ते। इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। दिया गया है गद्यांश में कि इच्छा से प्रेरित, क्या दिया गया है कि इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं, ठीक है। उन आदि उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया, ठीक है। आदि मानव मीन्स क्या, जो हम लोगों के पूर्वज थे, ठीक है। प्रगति प्राप्त करने हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए यहाँ दिया गया, प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका न होने के कारण बहुत कमजोर थी, ठीक है। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है। मानव अस्तित्व कैसा है? त्रिपक्षीय है। क्या? भौतिक है, मानसिक है और आध्यात्मिक, ठीक है। भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ठीक है। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की है। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं, ठीक है, और भविष्य में भी होंगे, ठीक है। मनुष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे, ठीक है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की है वह किसी तरह से महत्वहीन नहीं थी, ठीक है। वो जो भी उन्नति की है वो महत्वहीन नहीं था, ठीक है। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करते हैं आज, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, 91 में दिया गया है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है, या परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है, या मानव जीवन यानी परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, या परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाता है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी परिवर्तन जो है मानव जीवन का सत्य है, ये बताया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद दिया गया विशेषण विशेष का अर्थ नहीं है। इसमें से कौन सा जो है विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है? तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, मानव अस्तित्व, ठीक है। मानव अस्तित्व ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा, ठीक है, आध्यात्मिक हो जाएगा। तो आध्यात्मिक इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। 93 का क्या हो जाएगा? 93 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है। ऑप्शन चौथा आध्यात्मिक, ठीक है। आध्यात्मिक ऑप्शन चौथा, ठीक है। आध्यात्मिक, ठीक है। आध्यात्मिक ऑप्शन चौथा, ठीक है, आध्यात्मिक एक प्रत्यय लगाने से। इसके बाद दिया गया है कि उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है मनुष्य उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य
संघर्षरत रहे और विद्रोह करे नहीं, अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, या अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, अपनी कमियों को जान ले। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 95 में दिया गया है कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं है। प्रगति प्राप्त करने का जो है व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आदि मानवों के पास नहीं था व्यवस्थित तरीका, कोई एक व्यवस्थित जैसा तरीका नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 96 में दिया गया है कि मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? कौन था? भौतिक था, ठीक है, मानसिक या आध्यात्मिक, कौन था? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, भौतिक मानसिक, यहाँ पर दिया भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि उल्लेखनीय परिवर्तन का ताजपुरा क्या है? उल्लेखनीय परिवर्तन का ताजपुरा क्या है? इसका मतलब क्या होता है? उल्लेखनीय परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तो ये हो जाता है महत्वपूर्ण परिवर्तन। उल्लेखनीय मतलब महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव शब्द का जो है, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का यूज हुआ है? ठीक है, प्रत्यय मीन्स जो बाद में आता है, उपसर्ग मीन्स पहले आता है। ठीक है, प्रत्यय। ठीक है, तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा ई और य, ई और अ। ठीक है, और उपसर्ग का यूज हुआ है। ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा प्रयोग संभव? तो ये ई और अ। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 99 में दिया गया है कि आदि मानव ने डैश के क्षेत्र में प्रगति की, परंतु डैश के क्षेत्र में प्रगति नहीं किया। ठीक है, आदि मानव ने किस क्षेत्र में परिवर्तन किया है और किस क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया? ठीक है, तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, भौतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन किया लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट में दिया होगा कहीं पर, यहाँ पर दिया गया है कि भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में जो है परिवर्तन किया है लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्रों में जो है परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से दिया गया है एक, ये पद्यांश से दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग पद्यांश पढ़ना, आंसर करना। ठीक है, पद्यांश में दिया गया है कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। कितना भी अंधकार हो सत्य की विजय सदा, असत्य की हार हो सच्चाई साथ रहे, कैसा भी अपना अंत हो, सत्य का विजय सदा, असत्य का हार हो। ठीक है, अभी इस समूह में कह रहा है कि इसमें से कह रहा है कि 100 में दिया गया है कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? प्रकाश का अंधकार, ठीक है, उल्टा होता है, हार का विहार नहीं, हार का विहार नहीं होता, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि सत्य का असत्य होता है, जय का पराजय होता है, तो क्या हो जाएगा 100 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन अंधकार, अंधकार का प्रतीक नहीं है, इसमें से कह रहा है कौन सा अंधकार का प्रतीक नहीं है? समाधान, बुराई, चुनौती, निराशा। तो 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ये समाधान जो है अंधकार का प्रतीक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पहला। इसके बाद कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया, किस पर? राह पर, सत्य पर, अंधकार पर, या किस पर? तो 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा, यानी सत्य पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 103 में दिया कविता के अनुसार सही विशेषता है, इसमें से कौन सा सही विशेषता है? तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। ठीक है, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। ठीक है, इसके बाद 104 में दिया गया कविता का मुख्य स्वर क्या है? कविता का मुख्य स्वर क्या है? ठीक है, देशभक्ति, तमस, ओज या श्रृंगार। ठीक है, तो 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओज हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ठीक है, ओज किसे कहते हैं? मुख्य स्वर क्या ओज है? ओज होता है कि सप्त धातुओं के सार को ओज कहते हैं, सप्त धातुओं के सार को ओज कहते हैं। ठीक है, शास्त्र में इसे बल कहते हैं, शास्त्र में इसे बल कहा जाता है। ठीक है, सप्त धातुओं के स्वर को क्या कहते हैं? ओज कहा जाता है। ठीक है, ठीक है,
सप्त धातुओं के स्वर को इसे क्या कहा जाता है? ओज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद आगे दिया गया है 105 में दिया गया है कि कविता के अनुसार, यानी कविता के अनुसार किसी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए, सिर नहीं कटाना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए या स्वाभिमान बना रहना चाहिए। तो 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी स्वाभिमान बना रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 106 में दिया कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है। ठीक है, और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों का जो है चर्चा करो। ठीक है, अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रहा है? ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा कौशल का या समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का या समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र का या समालोचनात्मक भाषा विकास का। तो 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का ऑप्शन दूसरा। ठीक है, 107 में दिया है कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है? अंतर्भाषिक पहचान क्या है? 107 का क्या हो जाएगा? तो अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो ये हो जाएगा शिक्षक के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में है और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होता है, इसे अंतर्भाषिक कहा जाता है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ निर्णय जो है सहजात भाषा में और कुछ जो है लक्ष्य भाषा में समान होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? अंतर्भाषिक भाषा। ठीक है, 107 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। ठीक है, जिसे L1 और L2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद 108 में दिया गया कि एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं और शिक्षार्थियों को कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है, ठीक है, उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। ठीक है, इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में देखा जाएगा? भाषा अर्जन, ठीक है, परिभाषा व्यवहार या बहुभाषिक नीति या बहुभाषा शिक्षण। तो 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, परिभाषा व्यवहार। ठीक है, अब परिभाषा व्यवहार क्या होता है? ठीक है, परिभाषा व्यवहार होता है जो दूसरा भाषा व्यवहार किसी विषय और भाषा के अध्यापन के लिए बहुत भाषाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, उसे कहा जाता है। ठीक है, जहाँ किसी विषय का अध्ययन करते समय दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाता है और जो परिभाषिकता क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 109 में दिया गया है कि कक्षा 7 में अध्यापिका की जोड़ियों यानी पेयर में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है। ठीक है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। ठीक है, पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य। ठीक है, दूसरी जोड़ीदार जो है उस वाक्य को लिखती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य और पहली जोड़ीदार दूसरी वाक्य को लिखती है। ठीक है, इसी तरह दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करती है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस गतिविधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाएगा? पारस्परिक श्रुतलेख। ठीक है, 109 में क्या पारस्परिक श्रुतलेख या पारस्परिक लेखन। ठीक है, पारस्परिक श्रवण या पारस्परिक श्रुतलेख। ठीक है, वाक श्रुतलेख। तो 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, पारस्परिक श्रुतलेख। ठीक है, पारस्परिक श्रुतलेख। पारस्परिक क्या होता है? पारस्परिक का अर्थ होता है कि साथ मिलकर कुछ काम करना। ठीक है, श्रुत का मतलब अर्थ होता है सुना हुआ। ठीक है, ठीक है, और लेख मतलब लिखना। ठीक है, यानी कि एक साथ मिल करके जो है मिल करके सुन करके लिखना। ठीक है, तो यही हो जाएगा पारस्परिक श्रुतलेख। ठीक है, तो ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन 110 में दिया गया है 110 में दिया गया कि एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से
समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहा जाएगा? अध्ययन कौशल, समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पठन पठन, बारीकी से पठन। तो 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 110 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी किसी विशिष्ट क्या चीज़ विशिष्ट जानकारी के लिए जो है पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? बारीकी से पठन। ठीक है, बारीकी से पठन। बारीकी से पठन का संबंध होता है गहन पठन होता है। ठीक है, बारीकी से पठन का संबंध क्या होता है? गहन पठन, जिसका अर्थ होता है कि किसी वस्तु को गहराई से समझना, विशेष तथ्यों को समझने के लिए गहन पठन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने में यह पठन प्रविधि प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, जैसे समाचार में नौकरी के लिए विज्ञापन को बारीकी से पढ़ना। ठीक है, अपने सेल फोन में प्रिय मित्र का फ़ोन नंबर देखना। ठीक है, ये सब बारीकी पठन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 111 में दिया व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक। ठीक है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक क्या होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 112 में 112 में दिया गया है कक्षा 6 की विद्यार्थी श्रेया अपने पिता के लिए यानी अपने पिता के हस्तांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। ठीक है, वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। ठीक है, उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। ठीक है, उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है उसको चुनना। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? 112 नंबर श्रेया जो है क्या की है? ठीक है, तो ये जो है पंजाब और तमिल जो है अर्जन की है। पंजाबी और तमिल जो है ऐसे अपने दोस्तों के साथ ही सीख लिया, तो ये अर्जन हो गया। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा जो है ये क्या अधिगम किया? अधिगम मीन्स क्या? वो सीखा है किसी टीचर से या स्कूल में, ये वो सीखा है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अर्जन वो होता है जिसे हम अपने फ्रेंड सर्कल से सीखते हैं, यानी आसपास से देख सुन यानी अनुकूलन वातावरण से सीखते हैं। ठीक है, उसे अर्जन कहा जाता है। और अधिगम वो होता है जिसे जो हम लोग कहीं टीचर या स्कूल में सीखते हैं। ठीक है, किसी टीचर से स्कूल में सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी भिन्न है। ठीक है, विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में देखा जाना चाहिए? ठीक है, दो भिन्न भिन्न भाषाएं द्वारा, या मलयालम के दो प्रकार, या मलयालम की क्षेत्रीय बोली, या मलयालम की सामाजिक बोली। तो 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी मलयालम की सामाजिक बोली। ठीक है, मलयालम में क्या हो जाएगा? सामाजिक बोली। ठीक है, एक सामाजिक बोली जो होती है जो भाषा के भीतर समुदाय यानी जो भाषा के भीतर समुदाय अथवा समूह की भाषा की विशेषता है। ठीक है, बोली क्या होती है? किसी भाषा का कोई प्रभेदक शैली रूप न होकर स्वयं भाषा होती है। ठीक है, इसके बाद 114 में दिया गया है त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन को चुनना है। त्रिभाषा सूत्र का जो है कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी मातृभाषा। ठीक है, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा और प्रथम भाषा। मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा। पहले मातृभाषा होना चाहिए, उसके बाद घर की मातृभाषा या घर की भाषा, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद प्रथम भाषा। ठीक है, यहाँ पर पहले अंग्रेजी दे दिया, उसके बाद प्रथम भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा ये नहीं होगा। ठीक है, स्थानीय भाषा ये नहीं होगा। ठीक है, हिंदी भाषा ये नहीं, यानी मातृभाषा, घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद प्रथमा भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 115 में दिया गया है नीचे दिए गए अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाए कि संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? ठीक है, परिवार, संबंध या भावनाएं। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, प्रकरण आधारित शब्दावली। ये कैसा है? प्रकरण आधारित शब्दावली। ठीक है,
प्रकरण आधारित शब्दावली। प्रकरण आधारित शब्दावली क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है यानी थीम जिसको कहते हैं। ठीक है, थीम आधारित शब्दावली या प्रकरण आधारित शब्दावली। ठीक है, इसे आधारित दृष्टिकोण में शिक्षण अधिगम पाठ्यक्रम के कई क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, विशेष विषय के साथ साथ व्यापक अनुप्रयोगों की उचित समझ प्रदान करने के लिए एक विषय के भीतर एकीकृत किया जाता है। ठीक है, जैसे परिवार का संबंध, भावनाएं, ये सब सारा चीज़ क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 116 में शिक्षण वह विधि है जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। ठीक है, पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है। ठीक है, जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है। ठीक है, और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। ठीक है, इस विधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, मॉडल पठन, व्याकरण अनुवाद, पारस्परिक शिक्षण या संरचनात्मक उपागम। तो 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यानी पारस्परिक। ठीक है, सब एक दूसरे से सीखते हैं यानी पारस्परिक जो है पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 117 में दिया गया है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन अपने आमने सामने या अंतःक्रिया के लिए करते हैं? तो इसमें से ये हो जाएगा बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, और ये जो होता है क्लैप होता है जो एक संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा जो होता है एक सीक्वेंस में सीखा जाता है। ठीक है, सचेतन द्वारा। ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 117 का तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 118 में देखो, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए होता है? उपचारात्मक शिक्षण जो है किसके लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। ठीक है, यानी उन शिक्षार्थियों की ओर अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत होती है, ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद 119 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा नहीं है? ठीक है, कौन सा संकेत भाषा नहीं है? संकेत भाषा में व्याकरण होती है, संकेत भाषा में बहुत से प्रकार होती है, संकेत भाषा के बहुत से प्रकार होती है, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा होती है, या संकेत भाषा जो है व्याकरण नहीं है। तो 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। संकेत भाषा में कोई व्याकरण का यूज नहीं होता, व्याकरण नहीं, ये प्राकृतिक भाषा हो सकता है। संकेत भाषा के बहुत सारा प्रकार है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, संकेत भाषा व्याकरण होती है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो है व्याकरण संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 120 में और अंतिम क्वेश्चन दिया गया कि कह रहा है कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है, तो ये हो जाएगा व्याकरण अधिगम पठन, ये विस्तृत पठन का अधिगम नहीं है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ये विस्तृत पठन का अध्ययन जो है पठन नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग जो है 30 क्वेश्चन जो है हिंदी का 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देगा, और थोड़ा सा भी हेल्प महसूस होता है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों या फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, सीटेट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, और अभी तक इससे पहले का जो PYQ नहीं देखे तो वही प्ले लिस्ट में दिया हुआ, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसका PDF चाहिए, PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। और SST CDP का भी पूरा जो है PYQ करवाए हैं, वो भी जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।